हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट 2 का जो सेक्शन बी में क्वेश्चंस दिया हुआ उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी का क्या आपसे कह रहा है। देखो इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है ना। इवैल्यूएट किसका सर? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपसे कह रहा है, ठीक है। जिसको आपको इंटीग्रेट करना, मैं इसको आई मान लेता हूँ। सॉल्यूशन में हम आई मान लें सर। लेट आई इक्वल टू क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक ना। इसको आपको इंटीग्रेट करना, कैसे कीजिएगा, है ना। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखता है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और इसके जहाँ पे कुछ दूसरा एंगल रहेगा ना, तो आप अपना कोशिश करना सर कि ये वाला एंगल साइन में लिखने का, ऊपर में न्यूमरेटर में ना, साइन में साइन, और ये एंगल लिख देते सर एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी, और जो वेरिएबल है उसको कोशिश करना कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने माइनस लगाया। अब देखो हम खुद से एक ही है ना, साइन में हम लोग खुद से लिखे साइन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ये आप बोलिए सर एंगल कहाँ से लिखें? तो नीचे में जो आपको एंगल दिया था वही हम एंगल लिखे, ठीक ना। अब देखिए, आप यदि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा और सोचिए सर क्या होगा, है ना, किससे आपने मल्टीप्लाई किया। तो यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि सर एक्स माइनस ए और माइनस एक्स होगा प्लस बी होगा, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो बचेगा बी माइनस ए। मीन्स आप साइन बी माइनस ए से आप मल्टीप्लाई किए। तो यदि सेम रखने के लिए क्या करना, आपको डिवाइड भी करना हो ना, तो हम यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं 1 बाई साइन बी माइनस ए। बी माइनस ए से हम लोग क्या करें? डिवाइड करें। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो नीचे में जो डिवाइड में उसको डिवाइड में लिख देते हैं, तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस साइन बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक बी माइनस ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से समझो, देखो ये साइन, इसको पूरा को ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, तो साइन ए माइनस बी आ गया। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं, उसमें ब्रेक करेंगे। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं कि सर मेरे पास यदि साइन ए माइनस बी रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही ना लिखते थे। और ये फार्मूला तो था साइन ए माइनस बी का, क्या फार्मूला था? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक ना। तो यही फार्मूला पे हम यहाँ ब्रेक कर देंगे ना, यही फार्मूला पे हम ब्रेक करेंगे। क्या लिखेंगे इसको बोलो? हम लोग लिख सकते हैं साइन ए किसको बोल रहा है आपको पता है ना? एक्स माइनस ए को बोल रहे हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी किसको बोल रहे हैं? एक्स माइनस बी को, माइनस कॉस ए एक्स माइनस ए होगा इंटू साइन बी। इतना बात सबको समझ में आता होगा नहीं? चलो अब डिवाइडेड बाय, जो डिवाइड में उसको लिख दो, तो क्या होगा? कॉस एक्स माइनस ए और इंटू होगा सर कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। क्या बात समझ में आता है? चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू हो गया कॉसेक बी माइनस ए। अब देखो यहाँ आपको समझना होगा कि सर यहाँ माइनस है ना, तो इसको अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, है ना। और सेपरेट करके आप खुद बता सकते हैं क्या हो सकता है। देखो आप इतना साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय होगा सर कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। तो देखिए तो क्या कट जाएगा? कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा क्या? कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, तो बचेगा साइन एक्स माइनस ए और डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस ए। तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? टैन एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं सर टैन एक्स माइनस ए। कैसे लिखें आपको पता है? अलग अलग किया, ठीक ना। आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। यदि ये बात आपको नहीं समझ में आया तो आप खुद से सेपरेट कर सकते हैं और देख सकते हैं वही चीज़ आएगा। माइनस, अब देखो इसको यदि अलग अलग करेंगे तो कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी है, और फिर इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो सर कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए कट जाएगा, ये दोनों कटेगा ना, तो बचेगा साइन एक्स माइनस बी और डिवाइड बाई कॉस एक्स माइनस बी। तो आप इसको लिख सकते हैं सर टैन एक्स माइनस बी। क्या बात समझ में आ रहा? नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग। देखो यही चीज़ आएगा इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक बी माइनस ए, ठीक ना। अब इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। टैन एक्स रहता है और एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखते हैं? लॉग सेक एक्स लिखते हैं। तो यहाँ टैन एक्स माइनस ए है, तो आप लिखेगा सर लॉग सेक एक्स माइनस ए। माइनस है तो माइनस दो, और इसका होगा सर लॉग सेक एक्स माइनस बी, है ना, एक्स माइनस बी, और प्लस लिख देना सी। तो आई इक्वल टू आपके पास क्या हो गया? कॉसेक बी माइनस ए, इसको रहने दो। अब देखो यहाँ एक तो फॉर्मूला आ गया लॉग एम माइनस लॉग एन,
लॉग एम माइनस लॉग एन को हम लिखते हैं लॉग एम बाय एन, तो यहाँ लिख देंगे सर लॉग एम के प्लेस में कितना सेक एक्स माइनस ए और डिवाइड बाय सेक एक्स माइनस बी और प्लस सी। आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसमें कॉस में भी चेंज कर सकते हैं ना। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंटीग्रेशन का ही दिया हुआ है ना, इसको भी हमको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको भी हम लोग आई मान लेते हैं, लेट आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स लिखा हो ना, ई टू दी पावर एक्स इंटू मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स माइनस 3 और डिवाइड बाय सर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक ना, आप याद कीजिए एक तो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा सर क्या ऐसा मेरे पास फार्मूला था ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहता था। तो मैं क्या लिखता था इसको, आपको याद है? इसको लिखते थे सर ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, यही लिखते थे। तो आपको ऐसा ही लग रहा नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ई टू दी पावर एक्स को रहने देते हैं, ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या एक्स माइनस 3 आपके पास है, तो एक्स माइनस 1 और माइनस 2 और डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। बोले सर ये आपने कैसे लिखा? तो नीचे डिनोमिनेटर हम देखें, ठीक ना, और डिनोमिनेटर में हमको लगा सर एक्स माइनस 1 है ना, तो एक्स माइनस 1 इसलिए हम लोग एक्स माइनस 3 को एक्स माइनस 1 लिख दिए और माइनस 2 लिख दिए। क्लियर? आप इसको सेपरेट करो, ई टू दी पावर एक्स इंटू बोलो तो ये इसमें डिवाइड होगा, मैं इधर समझाता हूँ, एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का आपका होल क्यूब होगा। तो एक तो कट जाएगा क्या, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 बचेगा, तो बचेगा सर 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं, तो आप लिख सकते हैं इसको 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई सर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और इंटू डी एक्स। ये बात समझ गए? सेपरेट मैं कर दे रहा हूँ। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इस फॉर्म में हमको लाना है, इस फॉर्म में आ गया सर, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कितना, ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स है ना। तो देखो हम लोग एफ किसको एफ एक्स कहें सर, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा ना। तो मुझे लगता है सर इसको एफ एक्स आप कहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना। तो आप ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर आप लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस 1 का पावर माइनस 2। अब दोनों साइड हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये होगा सर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बताओ इसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स माइनस 1 का पावर माइनस 2 है, इसको पावर को पहले बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ होगा माइनस 2 और एक्स टू पर एक्स माइनस 1 का पावर, एक तो एन माइनस 1 होता है ना, तो माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू फिर एक्स माइनस 1 को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 होगा। मीन्स आप एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो गया माइनस 2 और एक्स माइनस 1 का पावर माइनस 3, यही ना लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू बोलो क्या लिख सकते हैं, तो बोलिए सर कि माइनस 2 लिख सकते हैं, और ये पावर माइनस 3 है, तो नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? नौ देखो ध्यान से समझो इसको, आई बराबर हम लोग क्या लिखे हैं सर, ई टू दी पावर एक्स तो मेरे पास था, ई टू दी पावर, देखो आप इसको एफ एक्स माने तो ये एफ डैश एक्स आ गया है ना, एफ एक्स हम लोग माने तो ये एफ डैश एक्स आ गया, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं सर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और इंटू डी एक्स है तो आप डी एक्स लिखो। तो आई इक्वल टू बोलो आप क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स और इसका फॉर्मूला क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा और प्लस सी। तो आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स का वैल्यू रख देना। एफ एक्स किसको माने थे बाबू, तो ये माने थे ना 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इंटू लिख देंगे सर 1 बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस सी। ठीक ना, ये आपका हो गया आंसर। समझ गए? ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आप समझ गए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इंटीग्रेशन का ना, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। चलो इसको भी हम लोग मान लेते हैं सर, लेट आई इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेट करना एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आसान क्वेश्चन है ना। देखो कैसे आप इंटीग्रेट करिएगा, तो आप सोचो सर कि यदि इनडिफिनिट में ऐसा क्वेश्चन हम लोग का रहता है कि सर x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर रहता, तो आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो बोलिए सर कि ना हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करते हैं, नहीं क्योंकि इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कितना पुट करेंगे, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करो, तो डी टी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आपको मिलेगा, है ना। तो चलिए आप dt का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, dt का वैल्यू आप निकालिएगा तो 2x और dx होगा। क्वेश्चन में देखिए तो x और dx है ना, 2 नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं dt बाई 2 इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? एक बात और आपको समझना कि सर ये जो अभी लिमिट दिया ना x के फॉर्म में दिया,
लिमिट को भी हम क्या करेंगे, टी के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे आप चेंज किए, आसान है। देखो हम लिखेंगे सर वेन x इक्वल टू 0, लोअर लिमिट आपका 0, देन t इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, तो t इक्वल टू 0 का स्क्वायर होगा, नहीं t इक्वल टू आप x का 0 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू 0 ही होगा। और लिखिएगा सर वेन x इज इक्वल टू 1, देन t का वैल्यू आप निकालेंगे, तो t इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 1 आ गया। मतलब t के फॉर्म में भी लोअर लिमिट आपका 0 आ गया और अपर लिमिट कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर ना। देखो i इक्वल टू आप क्या लिखें, i इक्वल टू लिमिट तो सेम हो गया 0 टू आपका 1। यहाँ से यदि आप देखेंगे तो e टू दी पावर लिख लेते हैं, e टू दी पावर x स्क्वायर को आपने t माना तो t हो गया। अब बचा सर x और dx, और x और dx को आप क्या लिख सकते हैं, x और dx को आप लिख सकते हैं dt/2, तो मैं लिख दूँ सर इंटू dt/2। तो i इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 1/2 कॉन्स्टेंट को बाहर कर दो, है ना, और इंटीग्रेट करो सर 0 से 1 e टू द पावर t और dt। तो i इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, e टू पावर t को t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, e टू पावर t होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब पुट कर देंगे आप लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, तो e टू द पावर सर 1 होगा माइनस e टू द पावर 0, यही ना होगा जी। तो इसका आंसर बता सकते हैं कितना होगा, ये 1/2 e टू द पावर सर 1 का वैल्यू 1 e टू पावर होगा और e टू पावर 0 का वैल्यू 1, है ना। ये हो गया आपका क्या आंसर। क्या समझ गया, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े उसी का क्वेश्चन है, ठीक ना। मैं इसको लेट i इक्वल टू मान लेता हूँ, इंटीग्रेशन कहाँ 0 टू π/2 करना, साइन x टू द पावर आप जान रहे हैं कितना है 2022, मतलब 2022 जो अभी हम लोग जिसमें जी रहे हैं, नहीं। और ये हो गया सर साइन x टू द पावर, यहाँ भी सर 2022 है, और प्लस कॉस टू द पावर 2022, है ना जी, इंटू dx, ये 2022 है, समझ जाना आप। एक मिनट, यहाँ dx लिखते हैं और यहाँ 2022, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपको याद होगा, इसको भी आप देख लो कि सर इंटीग्रेशन यदि 0 टू a और fx dx रहता है तो हम इसको लिखते हैं 0 टू a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, मतलब x के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे, a माइनस एक्स पुट करेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं, लिख देते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, है ना, वी गेट। देखो तो क्या होगा, i इक्वल टू, यहाँ समझना इंटीग्रेशन कहाँ 0 टू π/2 साइन और x के प्लेस में क्या पुट करेंगे π/2 माइनस एक्स, क्योंकि a के प्लेस में यहाँ क्या है ना π/2, तो π/2 माइनस एक्स। पावर जो हो पावर आप लिख दो, पावर कितना 2022, तो 2022 लिख देते हैं प्लस, अच्छा प्लस यहाँ नहीं ना, ये नीचे आ जाते हैं। चलो ठीक है, डिवाइड में इसमें भी वही काम करेंगे, साइन x के प्लेस में π/2 माइनस एक्स, पावर जो है वो लिख दो, पावर से 2022 है तो 2022 लिख देते, प्लस ये फिर कॉस हो गया, यहाँ भी लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, पावर में जो पावर दे दो कितना 2022, तो 2022 आप दे दीजिए और इंटू लिख देंगे dx। समझ गया ना। क्या किया सर, ये प्रॉपर्टी यूज किया, जो आपको वहाँ लिख दिया वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज किया। चलिए अब क्या होगा, आप जानते हैं क्या कि सर साइन π/2 माइनस यदि थीटा रहता तो इसको कॉस थीटा लिखते हैं, और यदि कॉस π/2 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा, क्या ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं बोलो तो, ये जो लिमिट है सर 0 टू π/2, इसको रहने दो 0 टू π/2। देखो साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ साइन पाई माइनस एक्स है तो कॉस एक्स हम लिख सकते हैं, नहीं तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स जो पावर हो पावर रहने दो 2022 डिवाइड बाय, ये क्या हुआ साइन कॉस में चेंज हुआ तो कॉस एक्स का पावर होगा 2022 और प्लस ये साइन में चेंज हुआ तो साइन का पावर हो जाएगा कितना, साइन एक्स का पावर 2022 और इंटू डी। क्या कोई दिक्कत है, इसको इक्वेशन हम लोग 2 कहेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आप गौर से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड आप गौर से देखो, देखो क्या ऑब्जर्व आप कर पा रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आप देखिए ऐसा, तो इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर क्या लगता है, दोनों सेम है ना, दोनों सेम आपको दिख रहा है।
हम लोग दोनों सेम दिख रहा है तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, नहीं लिमिट भी आपको सेम दिख रहा है सब में dx, तो एलसीएम क्या मतलब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। मैं यहाँ लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक ना। तो लेफ्ट साइड होगा 2i, राइट साइड आप समझो लिमिट 0 to π/2 होगा, एलसीएम दोनों का सेम हो जाएगा बाबू, ठीक ना, वही लिख देना आप। तो यहाँ हो जाएगा सर आपका sin x to the power 2022 और प्लस cos x to the power 2022, ठीक ना। अच्छा इसका एलसीएम सेम हो गया तो ऊपर में क्या होगा आप जान रहे हैं ना, दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं सर sin x to the power 2022 बोलने में थोड़ा ठीक लगता है नहीं, और cos का पावर 2022 और इंटू डी एक्स, क्या लगता है दोनों कट जाएगा क्या, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है तो कट गया। आप लिख देंगे सर 2i बराबर बोलो लिमिट हो गया सर 0 to π/2 और कट गया तो यहाँ क्या होगा dx बचेगा ना, dx, और dx का इंटीग्रेशन आप लिखे हैं तो कितना होगा x होगा सर, x हो गया, लोअर लिमिट आपके पास हो गया 0 और अपर लिमिट कितना π/2, ठीक ना। और 2i इक्वल टू पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 - 0, तो ये एक्चुअल में π/2 है, हमको तो i का वैल्यू निकालना ना, तो i का वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो ये सर 2 इधर डिवाइड में होगा तो π/4 होगा। जो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को पढ़े ना, ये क्वेश्चन देख के उसको पहले से आंसर पता है कि सर आंसर π/4 ही आएगा ना, आंसर पहले से आपको पता है कि π/4 आएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या वो देखो, ये देखो वेक्टर का क्वेश्चन दिया हुआ, ये कह रहा है सो डैट द पॉइंट्स है ना ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो तीनों पॉइंट्स दिया उसका पोजीशंस वेक्टर दिया हुआ है ना, ये तीनों जो वर्टिसेस है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है, वो आपको प्रूव करने बोल रहा है। देखो कैसे आप प्रूव करेंगे, एक तो दो मेथड इसका प्रूव करने का। पहला मेथड क्या है सर कि यदि आप ये जैसे आपको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना तो आप क्या कीजिए सर कि पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स आप पढ़े ना कि एक ठो कोई साइड का आप स्क्वायर दो साइड का स्क्वायर का सम के बराबर होना चाहिए ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या है सर कि दोनों साइड तीन ठो साइड रहेगा ना, एक दो दूसरे का यदि कोई साइड यदि सर आपस में यदि परपेंडिकुलर है तो वहाँ से भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा, ठीक ना। तो एक ठो एंगल जो होगा सर 90 डिग्री होता है। तो दो मेथड, मैं पहला मेथड ही बताऊंगा कि एक ठो कोई साइड का जो हम लोग प्रूव करते सर, एक ठो कोई साइड का जो स्क्वायर होगा वो दूसरा अदर दो साइड्स का स्क्वायर का सम के बराबर होगा, ठीक ना, उसको हम प्रूव कर दें। तो पहले हम लोग सर दोनों साइड्स आपको निकालना होगा, तीनों साइड निकालना होगा, ए मतलब ए और बी और सी तीन ठो पॉइंट दिया तो आप ए बी बी सी और ए सी निकाल सकते हैं नहीं। चलो तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए दिया हुआ ना, मैं गिवन लिख देता हूं। गिवन क्या ओ ए वेक्टर आप लिख सकते हैं, ओ ए वेक्टर बराबर आपको दिया हुआ क्या, आप ध्यान से देखना है यहाँ 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ यदि गलती मैं लिख दूंगा तो वो प्रूफ नहीं होगा। फिर ओ बी वेक्टर आपको क्या दिया हुआ, ओ बी वेक्टर आपका दिया हुआ सर i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5 के कैप है ना, ये ओ बी वेक्टर दिया। और ए ओ सी वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक ना। हम पहले साइड इसका निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ठीक ना। तो हम लोग सर ए बी वेक्टर निकालना चाह रहे हैं, तो ए बी वेक्टर बराबर आप जानते हैं क्या होता है, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ए बी वेक्टर बराबर इक्वल टू, देखो ओ बी माइनस ओ ए करो ना, माइनस कैसे करें सर, वहाँ आप साइन चीज कर दो ऊपर है ना, तो आप माइनस करिए तो यहाँ आई है माइनस 2 आएगा तो माइनस आई कैप हो जाएगा, फिर इसमें माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस 2j कैप, और इसमें माइनस करेंगे तो माइनस 5k कैप और फिर माइनस k कैप, तो माइनस 6k कैप होगा। इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं, तो इसका ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं निकाल लेता हूँ, क्या होगा अंडर रूट, जानते हैं ना स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ते हैं अंडर रूट में, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस लिख सकते हैं -6 का स्क्वायर, यही ना आएगा। तो आप ए बी का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं, क्या होगा सर ए बी का यदि मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो कितना आएगा, सो देखो अंडर रूट 1 का स्क्वायर करिए तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 प्लस -2 का स्क्वायर करें तो 4 और प्लस 36, ऐड करके बता सकते हैं कितना आएगा। तो बोलिए सर कि ये 36 है और प्लस 4 है ना, 36 प्लस 40 है, ये 1 प्लस 1 करेंगे तो 41 हो गया। फिर इसी तरह से हम लोग बी सी वेक्टर निकालेंगे, तो बी सी वेक्टर बराबर आप लिख सकते हो ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर।
तो बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी देखो ये है ना, उसमें ओ बी घटाएंगे तो आप माइनस करो, तो ये 3i है, माइनस आपका i होगा तो कितना होगा 2i कैप। फिर इसमें माइनस करेंगे है ना, तो माइनस जे हो जाएगा, माइनस जे कैप। और इसमें फिर आप ओ सी में करें तो यहाँ प्लस आएगा नहीं, तो प्लस के कैप। बी सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, घटा रहे हैं सिर्फ, कुछ नहीं करें, तो अंडर रूट है ना, 2 का स्क्वायर का तो 4 लिख दें, आप प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का तो 1, और प्लस होगा सर यहाँ 1, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं ना, √6 आ गया। उसके बाद फिर हम लोग ए सी निकालेंगे, तीनों साइड हम निकाल रहे हैं। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड ए बी सी का मैग्नीट्यूड। फिर ए सी वेक्टर निकाल लो, ए सी वेक्टर इक्वल सर ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हो। तो ए सी वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, ए सी वेक्टर बराबर, देखो यहाँ आपका ओ सी है ना, यहाँ ओ सी है और माइनस करना सर ओ ए है ना, ओ सी माइनस ओ ए, तो माइनस करो, देखो यहाँ 3i में माइनस 2i होगा ना, तो कितना होगा आई कैप लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा सर प्लस, तो माइनस 3 जे कैप लिखिएगा, और इसमें यदि माइनस करें तो माइनस 5 के कैप। घटा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे इसमें। और ए सी का मैग्नीट्यूड आप निकाल लो है ना, मॉडुलस, तो अंडर रूट यहाँ लिख दें, 1 का स्क्वायर करें तो 1, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और प्लस 25 कितना आएगा बता सकते हैं, यह हो गया सर आपका इधर 10, तो 35 आएगा 35। अब देखिए कोई साइड का जो स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर का जोड़ के बराबर आ रहा है कि नहीं, प्लस सम के बराबर आ रहा है कि नहीं। सो देखो, तो देखो आप स्क्वायर यदि करिएगा ना, आप देखो यहाँ ध्यान से समझना कि सर यदि आप स्क्वायर करते हैं, जैसे इसका ए बी का स्क्वायर करिएगा तो 41 होगा, इसका बी सी का स्क्वायर करेगा तो 6 होगा, और ए सी का स्क्वायर करेगा तो 35। तो ये दोनों को यदि जोड़िएगा 35 और 6 जोड़िएगा तो 41 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि यहाँ क्या मिल रहा है हमको कि ए बी वेक्टर, ए बी जो साइड है उसका यदि आप स्क्वायर कर रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है सर, आपका बी सी जो है उसका स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर के बराबर। नहीं, ये बात आप समझ रहे हैं, आ रहा ना, आप देख सकते हैं ना हेयर। तो हम लिख सकते हैं सर ये मतलब एक ठो जो साइड है और दूसरा जो साइड आपका 2 ठो साइड है उसको स्क्वायर का सम के बराबर रहा, मतलब वो जो ट्राइंगल जो आपका जो वर्टिसेस है वो किसका, राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेस नहीं। तो हम लिख सकते हैं सर यहाँ हेंस द पॉइंट्स A, B and C are vertices of right angle triangle है ना, प्रूव्ड, ये लिख देना प्रूव, ठीक ना। तो ये हो गया। तो हम क्या दिखा दिए सर, एक साइड का जो स्क्वायर किया और दूसरा साइड का स्क्वायर का सम के बराबर, मतलब जो आपको जो वर्टिसेस जो दिया हो, ए पी सी जो वर्टिसेस दिया हो वो किसका वर्टिसेस है, राइट एंगल ट्राइंगल का वर्टिसेस। क्लियर, समझ गया। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, आपसे क्या कह रहा है आप देख लो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ लाइन्स, है ना। पेयर ऑफ लाइन्स का दोनों का बीच का आपको एंगल निकालना, उसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस भी आपको दिया हुआ है ना। तो चलो मैं कैसे निकालूंगा पहले आप समझ, पहले गिवन जो है उसको मैं लिख देता हूँ है ना, गिवन लाइन्स में लिख देता हूँ, पेयर ऑफ लाइन्स पे आप लिखते हो गिवन लाइन्स है ना। उसका इक्वेशंस का आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप और प्लस लेमडा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। एंड दूसरा जो वेक्टर है, दूसरा जो लाइन है उसका इक्वेशन जो दिया हुआ आर वेक्टर इक्वल टू 7i कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये दोनों लाइन के बीच का हमको क्या निकालने बोलो सर, एंगल निकालने बोलो, ठीक ना। बात समझना थोड़ा इस क्वेश्चन में। देखो लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोग पढ़े सर, ए आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इक्वल टू मैं लिख देता हूँ सर a2 वेक्टर और प्लस म्यू b2 वेक्टर। ये लाइन का जो b1 वेक्टर वो क्या पैरेलल है ना, और ये जो लाइन है उसका b2 वेक्टर का उसका पैरेलल है। तो लाइन मतलब ये सब एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब सर यहाँ एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर b1 एंड b2, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से दोनों इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करके आप b1 वेक्टर बता सकते हैं क्या होगा। b1 वेक्टर बराबर हो गया सर 3i कैप प्लस
2j कैफ प्लस 6k कैफ। और B2 वेक्टर यदि आप बताएंगे, है ना, तो B2 वेक्टर बराबर क्या होगा, i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 2k कैफ। यहाँ लिखते हैं लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल between the given pair of lines, given pair of lines, ठीक ना। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन गिवन पेयर ऑफ लाइंस। देन आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है ना। देन कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू सर b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड। यही होता फार्मूला। नहीं, एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब सर एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर्स का एंगल हो जाएगा ना। मतलब एंगल बिटवीन द गिवन टू लाइंस का मतलब क्या, एंगल बिटवीन वेक्टर 1 एंड वेक्टर मतलब वेक्टर b1 और वेक्टर b2, ठीक ना। तो आप क्या किए सर, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 डिवाइड बाय b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से cos थीटा निकालना है मेरा। तो cos थीटा बराबर देखो क्या होगा, b1 डॉट b2, तो b1 आपको दिख रहा ना, ये b1 b2 है। डॉट करने भी आप जानते हैं ना, स्केलर कंपोनेंट से सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ कितना, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना 3 प्लस यहाँ कितना 4 होगा, 4 प्लस 6 इंटू 2 है ना, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 12 डिवाइडेड बाय b1 का मैग्नीट्यूड। b1 का मैग्नीट्यूड आप बता सकते हैं कितना, देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो लिख दें यहाँ 9। 9 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और इंटू b2 का स्क्वायर, b2 का सर मॉडुलस करेंगे ना, तो ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करिए तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस 4। तो बोलिए cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं सर, ये यदि आप जोड़ेंगे ना 12 4 कितना 16 और 3 19 हो जाएगा 19। अब बताइए क्या होगा, अंडर रूट सर ये 40 है और 9 49 और इंटू सर 9 हो जाएगा। तो बोलो cos थीटा इक्वल टू क्या मिला, cos थीटा इक्वल सर 19 बाई यहाँ 49 का स्क्वायर कितना 7 इंटू 3, आप बोल सकते हैं सर 19 बाई 21 है ना। cos थीटा का वैल्यू है, हमको सर थीटा का वैल्यू चाहिए ना, तो थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल लिख सकते हैं cos इनवर्स 19 बाई 21 ना। तो हम यहाँ लिख दूँ क्या, देयरफॉर थीटा का वैल्यू आप निकालना, ये थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे थीटा। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू होगा सर cos इनवर्स 19 बाई 21, ये आपका हो गया आंसर। समझ गया ना। तो जब भी आपका दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ और दोनों का बीच का यदि आपको एंगल निकालना है, तो b1 और b2 का बीच की जो वेक्टर्स का जो एंगल होगा वही सर स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होगा, ठीक ना। निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, है ना, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से रहेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि सर ई एंड बी, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ गिवन, ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 एंड इसका इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ जो है 0.2। देन फाइन पी ई यूनियन एफ, पी ई बाई एफ निकालने बोला, पी एफ बाई, ठीक ना। पहले आप गिवन लिख देते हैं, पी मतलब इवेंट ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का जो दिया हुआ ना 0.3 और पी अच्छा एफ का दिया हुआ, एक मिनट रुक जाओ, ऊपर दिया ना पी का देखो दिया हुआ, पी का आपका दिया हुआ 0.6 और पी एफ यहाँ जो है ना इसका प्रोबेबिलिटी 0.3 और इसका इंटरसेक्शन भी दिया सर पी ई इंटरसेक्शन एफ है ना, वो कितना 0.2, ठीक ना। पहला नंबर आपसे कह रहा पी ई यूनियन एफ निकालिए। इसका फार्मूला आप जानते हैं सर, पी होता है प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, बैठा दो सबका वैल्यू। पी कितना है 0.6 प्लस 0.3 और माइनस 0.2, बता सकते हैं कितना आएगा। ऐसे यहीं भी माइनस करें तो 0.1 होगा ना, 0.1 और प्लस हो जाए 0.6 तो 0.7 आ गया, पहला नंबर कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या निकालने बोल रहा है, पी ई बाई एफ, पी ई बाई एफ का फार्मूला जानते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ होगा सर डिवाइड बाय पी एफ। यहाँ ध्यान रखना सर इंटरसेक्शन और यहाँ जो डिवाइड में रहेगा उसी को डिवाइड यहाँ लिखना है, ठीक ना। इक्वल टू लिख दें
पी इंटरसेक्शन एम कितना 0.2 और डिवाइड बाई पी एफ देखो, है ना, पी एफ कितना 0.3, ये पॉइंट काट सकते हैं ना, तो इसका आंसर होगा सर 2/3, इसका आंसर 2/3 हो गया। चलो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पी एफ बाई, है ना, पी एफ बाई आप निकाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट पेज में निकाल देता हूँ। पी एफ बाई एफ बाई ई, बोलो क्या होगा इसमें, पी ई इंटरसेक्शन एफ ई होगा और डिवाइड बाय पी, बोलो इंटरसेक्शन तो आपको था 0.2 था, डिवाइड बाय पी क्या था, देखो पी आपका 0.6, तो 0.6 लिख सकते हैं, पॉइंट कट जाएगा क्या, तो इसको भी काट दो, 1 होगा यहाँ 3, तो आंसर आ गया 1/3, है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तीनों निकल गया, किसी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो ये से मॉडल सेट 2 का सेक्शन बी में जितने क्वेश्चन था मैंने कंप्लीट किया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर इसमें जो आगे का जो भी क्वेश्चन